पिता धर्मा पिता स्वर्गा पिता ही परमातपा पितरि प्रीतमा पन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवता। जय श्री राधे। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर राज द्विवेदी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का प्रश्न है, पितृदोष कैसे लगता है और पितृदोष क्या है। पितृदोष अगर है तो इसके उपाय क्या है और पितृदोष की वजह से होता क्या है। आइए जानते हैं सबसे पहले पितृदोष लगता कैसे है। अगर हमारे कुल में, हमारे परिवार में कुछ कारणों से किसी की मृत्यु हुई हो, जैसे कभी सर्प डस ले किसी को और उसकी मृत्यु हो जाए, कभी कोई पर्वत पे जाए वहां से गिरकर किसी की मृत्यु हो जाए, किसी की पानी में डूबने से मृत्यु हो जाए, किसी की बीमारी, कोई बीमारी चली आ रही हो और बीमारी में उसकी मृत्यु हो जाए, किसी कारण सड़क दुर्घटना में किसी की मृत्यु हो जाए, या फिर घर में किसी के चलते फांसी लगा ले या जहर खा ले। इन कारणों से अगर हमारे परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो हमें पितृदोष लगता है और हमारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। शास्त्र में कहा गया है, अगर सर्प डसने से हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तो वो प्रेत योनियों में आते हैं, जिस कारण हमें अनेक प्रकार से कष्ट प्राप्त होता है। अगर हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है तो उसकी एक छोटी सी पहचान है। किस प्रकार पहचाने कि हमारे घर में पितृदोष लगा हुआ है। अगर आपके घर में पितृदोष है तो आपके घर में बिना बातों का कलह होगा और आपके घर में जो आपका कुल होगा वो नहीं बढ़ेगा। संतान में किसी न किसी प्रकार की बीमारी रहेगी या संतान प्राप्ति नहीं होगी, या घर में किसी न किसी कारण लड़ाई झगड़ा, भाई बहनों में आपस में ना बनना, पिता बेटे में आपस में ना बनना, ये बहुत ही बड़ा कारण होता है पितृदोष का। अगर ऐसी ही चीजें आप लोगों के साथ में हो रही है तो अपनी कुंडली किसी ज्योतिषी के पास में दिखाकर इसके जो भी नियम है, जो भी इसकी पूजा पाठ है वो करवाकर अपने पितरों को श्रद्धा सहित अर्पण करें एवं उन्हें तृप्त करें। और कहा गया है, एक बार भागवत महात्म्य में दिया गया है कि कुछ पितृ जो हमारे होते हैं जिन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होता और कई वर्ष हो जाते हैं, तो वो पिंडों से भी तृप्त नहीं होते। हम सोचते हैं हम गया आदि तीर्थ स्थानों में पिंडदान करके आते हैं, सोचते हैं पितृ हमारे तृप्त हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है अधिक पाप करने पर अगर हमारे घर में किसी की मृत्यु हुई है तो वो पिंड से नहीं, वो भागवत जी के मूल पाठ एवं कथाओं से तृप्त होते हैं। तो ऐसी स्थितियों में अगर वो आपके पिंडदान आदि क्रियाओं के बाद भी अगर तृप्त नहीं हो रहे हैं तो आप अपने घर में भागवत जी का मूल पाठ करावें। अथवा ये नियम भी आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारण कोई समय की मांग है या कोई मजबूरी है, आप इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं भागवत इत्यादि का, तो घर में भागवत गीता का 11 अध्याय का नित्य पाठ करें या फिर प्रत्येक अमावस्या पे इसका पाठ करें। ऐसा पाठ करने से आपके घर में पैतृक जो अशांति होती है वो शांत होती है एवं आपको उचित फल मिलता है। आपको मेरी बात सुनकर मुझे लगता है कि आपको जानकारी होगी इस बात की कि पितृदोष कैसे लगता है और पितृदोष क्या है, आपको समझ में आया होगा। तो मेरी तरफ से अपने पितृ देवताओं का ध्यान करें। एवं एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, जो व्यक्ति जीते जी अपने माता पिता की सेवा करता है उसे उनके स्वर्गवास के उपरांत अपने माता पिता की तरफ से परेशान नहीं होना पड़ता है। इसी के साथ में मैं पंडित राज द्विवेदी आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि अपने घर में अपने माता पिता एवं बड़े बुजुर्गों का आदर करें, सम्मान करें और उनसे हमेशा आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। जय श्री राधे, जय श्री राधे।